तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन के बाद बात करते हैं प्रकृति के स्वर्ग कहलाने वाले बस्तर की, जहां जाने का मन बार बार करेगा। प्रकृति ने बस्तर को छप्पर फाड़ कर प्राकृतिक सौंदर्य दिया है। धार्मिक पर्यटन, बस्तर हाट, मुर्गा लड़ाई, घोटुल यहाँ के आकर्षण हैं, जो अन्य किसी पर्यटन स्थल पर नहीं देखे जा सकते। अगर आप महानगरों की तेज रफ्तार जिंदगी और चकाचौंध भरी दुनिया से ऊब चुके हैं और कुछ पल के लिए शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो देर किस बात की। कुछ दिन प्रकृति की गोद में बिताना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में आपका स्वागत है। कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त कर पर्यटन के लिहाज से रोमांचक अनुभव पाया जा सकता है। आपको बता दें, भौगोलिक दृष्टि से केरल जैसे राज्य से बड़े बस्तर नामक इस भूभाग को प्रकृति ने छप्पर फाड़ कर प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान किया है। बस्तर में पर्यटन को लेकर के अपार संभावनाएं हैं। विशेष रूप से एडवेंचर टूरिज्म, नीश टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आमतौर पे जो शहरी विशेष रूप से लोग होते हैं या विदेशी जो प्रवासी होते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें आसानी से नहीं मिल पाती। बस्तर में एक ऐसा कल्चर है जो अपने आप में यूनिक है पूरी दुनिया में। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक इंटरनेशनल पहचान पहुंचाने के लिए और जिला प्रशासन काम कर रहा है अलग अलग लोगों के साथ। यहाँ पर जो लोग टूरिज्म सेक्टर में पहले से काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की है। जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर हमने ग्राम पंचायतों को एक्टिव किया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि इस तरह का टूरिज्म हो जो कि ग्राम पंचायत और वहाँ के जो लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करे, उसको खत्म ना करे, जैसे कि हमने कई जगहों पे देखा है। और उसको प्रमोट करते हुए एक सस्टेनेबल इको टूरिज्म का मॉडल निकले जो कि प्लास्टिक मुक्त हो, जो कि किसी प्रकार से एनवायरनमेंट पे बुरा दुष्प्रभाव ना करे। यहाँ लोक संस्कृति, परंपरा, धार्मिक पर्यटन, बस्तर हाट, मुर्गा लड़ाई, घोटुल पर्यटन के आकर्षण है, जो देश के अन्य किसी पर्यटन स्थल पर नहीं देखे जा सकते। छत्तीसगढ़ का भूभाग पुरातात्विक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। फिर चाहे कांगेर घाटी हो, विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट का जलप्रपात हो या कुटुम्बसर की गुफाएं ही क्यों न हो, प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर सदाबहार लहलहाते सुरम्य वन, जनजातियों का नृत्य संगीत और घोटुल जैसी परंपरा यहाँ का मुख्य आकर्षण है। त्रेता युग में राम के वनगमन का रास्ता भी इसी भूभाग से गुजरता है। जिस दंडक वन से राम गुजरे थे उसे अब दंडकारण्य कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने के लिए राज्य के पर्यटन विभाग ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। अब की आज की स्थिति में बहुत सारी संभावना है, जबकि हवाई सेवा हैदराबाद और रायपुर से सीधा हो गया और कनेक्टिविटी लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन नक्सली समस्या को भी समाधान करना है तो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। जिस स्तर पर पिछले साल जो पर्यटक आए, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर जो पश्चिम बंगाल और दूसरे इलाके से जो आते हैं उनकी कमी हुई है और कुछ कारणवश पर्यटन स्थल को बंद भी किया गया है। पर्यटन के लिए जो है जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्था अभी नहीं है वर्तमान में, और कोरोना संक्रमित होने के भय से लोग जो है दूरी बना के रख रहे हैं। बाहर से आने जाने वालों पर भी प्रतिबंध लगी हुई है, जिसको लेकर लोगों में काफी परेशानी बनी हुई है। वाहनों की आवाजाही और ये सभी सुविधाएं जो है बंद हुई। अब जो है एयरपोर्ट से जो है हवाई जहाज की सेवा शुरू हुई है रायपुर से और हैदराबाद के लिए, तो स्थिति में सुधार आ सकता है और इन पर्यटन स्थलों में इस तरह से व्यवस्था की जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को एक रोजगार का अच्छा साधन मिल सके और पर्यटकों को भी उनकी भावना के अनुरूप पर्यटन स्थलों के दर्शन हो सके। बहरहाल
अनुसार राज्य सरकार के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना तो तभी सफल हो सकेगा जब यहाँ देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस दिशा में सरकारी एजेंसियों को पर्यटकों की मनोदशा को समझते हुए वैसे प्रयास करने पड़ेंगे। तो खूबसूरती को निहारने लोग पहुंचते हैं यहाँ। इसे बस्तर का स्वर्ग कहा जाता है और बस्तर की गोद में प्रकृति का असली खजाना यहीं पर छुपा हुआ है। तो अगर आपको वाकई प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा लेना है तो आपको बस्तर जरूर आना चाहिए।